स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया था। सो क्वेश्चन नंबर 12, द कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बीनू इज 10 लाख रुपीज़। अनुज और बीनू किसी कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 12, कैपिटल 10 लाख रुपीज़, रेट दिया है इंटरेस्ट का 15%, एनुअल सैलरी दे रखी है जो पार्टनर्स को दी जाती है 60,000 रुपीज़ ईच। तो सैलरी 60,000 रुपीज़ ईच है। इसका मतलब कि टोटल सैलरी कितनी होगी जो कंपनी पेमेंट कर रही है। अगर दो पार्टनर है कंपनी के अंदर तो 1,20,000 रुपीज़, 60,000 मल्टीप्लाई टू 1,20,000 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रॉफिट दे रखा है लास्ट 3 ईयर का 2,80,000 रुपीज़, 3,80,000 रुपीज़ और 4,20,000 रुपीज़। प्रॉफिट्स सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट 2,80,000 प्लस 3,80,000 प्लस 4,20,000 और डिवाइड में टोटल 3 ईयर है तो 3 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट 2,80,000 और 3,80,000 इन दोनों को ऐड करके आएगा 6,60,000 प्लस 4,20,000 अपॉन 3 ईयर। इन दोनों को ऐड करके 10,80,000 आ गया। डिवाइड 3 से डिवाइड कर दिया इसको तो ये आ गया 3,60,000। ओके, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने सैलरी भी पेमेंट की है। इसका मतलब कि जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 3,60,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट, इसमें से ही कंपनी सैलरी पेमेंट करेगी। एवरेज प्रॉफिट है 3,60,000 लेस सैलरी 1,20,000। टोटल कंपनी की तरफ से 1,20,000 रुपीज़ जा रहा है, माइनस करके आ गया 2,40,000। ये है नेट एवरेज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में 10 लाख रुपीज़, मल्टीप्लाई रेट है 15%। सॉल्व करके आ गया 1,50,000 रुपीज़। ये है नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है गुडविल जो सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा। इसने क्या कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि सुपर प्रॉफिट निकालना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला हमने कल के क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में है 2,40,000 रुपीज़ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 1.5 लाख। ये माइनस करके आ गया 90,000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गुडविल वो भी सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, इसलिए सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है 90,000 रुपीज़ और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कहा गया है 2 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। ये 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया 1,80,000 रुपीज़ की गुडविल।
क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। अभी तक के क्वेश्चंस में हमें गुडविल कैलकुलेट करना होता था। नॉर्मल रेट दे रखा है 12%, प्रॉफिट्स दे रखे 2017-18 के, 18-19 के और 19-20 के। गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 1.5 लाख रुपीज़। इट मीन्स गुडविल दे रखी है, वो भी सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो सुपर प्रॉफिट, अगर सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है तो सुपर प्रॉफिट पहले लिखेंगे, और अगर एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है तो क्वेश्चंस में फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई 3 year परचेज। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू नहीं है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख रुपीज़। सुपर प्रॉफिट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई 3, इस साइड मल्टीप्लाई में, लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल सुपर प्रॉफिट। डिवाइड करके आ गया ये 50,000 रुपीज़ का आ गया सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इन प्रॉफिट्स का यूज करके हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे ईयर के प्रॉफिट्स को ऐड करके और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके। इसका मतलब 80,000 प्लस 130 प्लस 156 और डिवाइड में 3 ईयर है। इन दोनों को ऐड करके आ गया 2,10,000 रुपीज़ प्लस 1,56,000 रुपीज़ डिवाइड 3। इनको ऐड करके आ गया 3,66,000 रुपीज़ डिवाइड में 3। 3 से डिवाइड करके आ गया 1,22,000 रुपीज़। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया हमें और सुपर प्रॉफिट भी मिल गया, बट हमें अभी नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिला। अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं तो इस केस में हम नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएंगे, और हमें क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही मांगा गया है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 1,22,000 रुपीज़, नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है, और सुपर प्रॉफिट क्वेश्चंस में निकल के आया है 50,000 रुपीज़ का। नॉर्मल प्रॉफिट इस साइड नेगेटिव का है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। नॉर्मल प्रॉफिट 1,22,000 सेम, इस साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव। माइनस करके आ गया 72,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट है क्वेश्चन में 72,000 रुपीज़। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा, एज इट इज लिख देंगे। मल्टीप्लाई रेट गिवन है 12%। 100 इस साइड डिवाइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 इस साइड मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। 72,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड में 12 इक्वल क्या बचा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड। 12 से क्रॉस किया, 12 6 72, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अमाउंट आ गई टोटल 6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ की कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमें इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही कैलकुलेट करना था। क्लियर?
ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ए और बी दो पार्टनर्स है किसी फर्म के, उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूएड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करना है किसके अकॉर्डिंग, सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, वो भी 3 ईयर परचेज से। हमें यहाँ पे ए की कैपिटल दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है और साथ में सन्ड्री असेट्स गिवन है। हमने पिछले वीडियो में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला पढ़ा था दो फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला ये था टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, और सेकंड फॉर्मूला था कि पार्टनर्स की टोटल कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड प्रॉफिट सरप्लस। क्लियर? तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, पार्टनर कैपिटल जितने भी पार्टनर है, तो पहले ए और बी पार्टनर थे, ए और बी पार्टनर की कैपिटल मिला के टोटल कैपिटल हो गई है 9 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़ बी की है। क्लियर? और रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब क्या है कि कुछ प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे रिजर्व दे रखा है 1.5 लाख रुपीज़ का और प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपीज़ का। इन दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल्स को ऐड करके आ गया टोटल 9 लाख रुपीज़ की कैपिटल, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस मतलब प्रॉफिट्स और रिजर्व को ऐड करके आ गया टोटल 1,80,000 रुपीज़, और दोनों को ऐड करके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 10,80,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट है नॉर्मल रेट गिवन है 15% का। सबसे पहले हम फिर नॉर्मल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी सॉल्व किया हमने 10,80,000 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई में रेट है 15%। ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, मतलब 10,800 मल्टीप्लाई 15 आ गया। 10,800 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो ये आ गया 1,62,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एवरेज प्रॉफिट वो भी 2 लाख रुपीज़ का। अभी हमने नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और हमें यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि हम यहाँ पे अब सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़ माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 1,62,000 रुपीज़। ये माइनस करके आ जाएगा 38,000 रुपीज़। ये आ गया सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट है हमें जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। इसका मतलब कि सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 3 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में सॉल्व किया हमने 38,000 रुपीज़ का, तो सुपर प्रॉफिट की जगह 38,000 रुपीज़ लेंगे और मल्टीप्लाई में 3 आ गया 1,14,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल, कि सी जो नया पार्टनर कंपनी के अंदर एडमिट हो रहा है उसको गुडविल का कितना शेयर रिसीव होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी की टोटल गुडविल आई है 1,14,000 रुपीज़ और सी जो नया पार्टनर है उसका शेयर है 1/4। तो सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। सी
शेयर ऑफ गुडविल टोटल 1,14,000 रुपीज़ में 1/4 शेयर सी का होगा, 1/4 सॉल्व कर देंगे, ये आ गया टोटल 28,500 रुपीज़। 28,500 रुपीज़ की जो गुडविल आई है वो सी के नाम पे है, मतलब सी को इतना गुडविल का पार्ट रिसीव होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। ऑन 1 अप्रैल 2014 में एक फर्म के पास असेट्स है 1 लाख रुपीज़ एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000 रुपीज़। किसी कंपनी के पास असेट्स है 1 लाख रुपीज़ की, ओके। इसमें स्टॉक एक्सक्लूडिंग का मतलब स्टॉक इंक्लूड नहीं है, बट असेट्स में स्टॉक भी आता है। इस केस में कंपनी की जो टोटल असेट्स होगी, टोटल असेट्स, उसको निकालने के लिए हम 1 लाख रुपीज़ में 20,000 रुपीज़ का स्टॉक भी ऐड कर लेंगे, जिससे टोटल असेट्स कंपनी की 1,20,000 रुपीज़ आ गई। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 60,000 रुपीज़, करंट लायबिलिटी दे रखी है 10,000 रुपीज़ और बैलेंस कंसिक्यूटेड द रिजर्व। हमने यहाँ पे कैपिटल का फॉर्मूला 2 अप्लाई किया था, या तो असेट्स माइनस लायबिलिटी या फिर टोटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम टोटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कैपिटल निकालने के लिए, इस केस में पार्टनर्स कैपिटल तो गिवन है लेकिन रिजर्व गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू है 1,20,000 रुपीज़ माइनस लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज़ की, तो 1,20,000 रुपीज़ में से 10,000 रुपीज़ माइनस कर दिया, जिससे आ गया 1,10,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, आगे नॉर्मल रेट दे रखा है 8% का, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे इससे कैपिटल एम्प्लॉयड और रेट का यूज़ करके। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ये फॉर्मूला है, रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई रेट है 8% का, सॉल्व कर दिया इसको तो ये आ गया 8,800 रुपीज़, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000 रुपीज़ गिवन है हमारे पास, गुडविल गिवन है हमारे पास 60,000 रुपीज़ एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब हम गुडविल का फॉर्मूला लगा के सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। गुडविल सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग का है, तो हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे गुडविल के अकॉर्डिंग। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल है हमारे पास 60,000 रुपीज़ की, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट की जगह एज इट इज सुपर प्रॉफिट रहने देते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 ईयर परचेज, 4 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल सुपर प्रॉफिट, ये डिवाइड करके 4 से क्रॉस कर दिया इसको तो ये आ गया 15,000 रुपीज़, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट, इसका मतलब है कि सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया 15,000 रुपीज़ का। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया और सुपर प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में वो देखेंगे एक बार। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस फॉर्मूले में हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी है, तो एवरेज प्रॉफिट आराम से कैलकुलेट हो सकता है। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है 15,000 रुपीज़ इक्वल एवरेज प्रॉफिट तो हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 8,800 रुपीज़, नॉर्मल प्रॉफिट 8,800 रुपीज़। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू राइट हैंड साइड नेगेटिव में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये पॉजिटिव में हो जाएगी 8,800
इक्वल एवरेज प्रॉफिट सेम उतार देंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। इनको ऐड करके आ गया ये 23,800। क्लियर, ये आ गया हमारे पास टोटल एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 1 अप्रैल 2020 में कंपनी के पास असेट्स है 5 लाख रुपीज़ इंक्लूडिंग कैश 20,000 रुपीज़। इसने कहा है कंपनी की असेट्स तो 5 लाख रुपीज़ है इंक्लूडिंग कैश, कैश इसमें ही इंक्लूड है। तो हमें मतलब कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में स्टॉक को ऐड किया था, इस तरीके से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में स्टॉक एक्सक्लूडिंग था इसलिए हमने ऐड किया, इंक्लूड नहीं था। बट इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कैश इंक्लूड है। क्लियर, और कैश हमारी असेट्स होती है, इंक्लूड है तो हमें अब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 5 लाख रुपीज़ टोटल असेट्स दे रखी है। नेक्स्ट है कंपनी के पास रिजर्व गिवन है और पार्टनर कैपिटल भी गिवन है और साथ में क्रेडिटर भी गिवन है। इसका मतलब है कि हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कैपिटल निकालने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं दोनों में से, या तो असेट्स माइनस लायबिलिटी या फिर टोटल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम अप्लाई करेंगे असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू है 5 लाख रुपीज़ की, माइनस लायबिलिटी दे रखा है, लायबिलिटी की वैल्यू है 30,000 रुपीज़। असेट्स माइनस लायबिलिटी करके आ गया ये 4,70,000 रुपीज़ का कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरी तरफ अगर हम पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लगाते तो भी वैल्यू यही आती 4,70,000। चेक करते हैं एक बार। रिजर्व दे रखा है 90,000 रुपीज़ का और पार्टनर कैपिटल गिवन है 3,80,000 रुपीज़। फॉर्मूला क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3,80,000 प्लस 90,000 ऐड करके 4,70,000 ही आ जाएगा। क्लियर है, तो हम इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या तो असेट्स माइनस लायबिलिटी या फिर पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि इसमें सबकी वैल्यू गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट है नॉर्मल रेट 20% का दे रखा है। हम यहाँ पे अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल कैपिटल एम्प्लॉयड 4,70,000 मल्टीप्लाई में रेट 20% अपॉन 100। तो ये क्रॉस करके आ गया, इसको क्रॉस कर देंगे, ये आ गया 94,000 रुपीज़। 94,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब नेक्स्ट गुडविल गिवन है 64,000 रुपीज़ एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल इक्वल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज, 4 ईयर परचेज। गुडविल दे रखी है 64,000 रुपीज़ की, सुपर प्रॉफिट नहीं पता है, एज इट इज उतार देंगे और मल्टीप्लाई 4 राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल में सुपर प्रॉफिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सुपर प्रॉफिट, डिवाइड करके आ गया 16,000 रुपीज़। ये 16,000 रुपीज़ का आ गया सुपर प्रॉफिट। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी सॉल्व हो गया है और सुपर प्रॉफिट भी सॉल्व हो गया है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो सेम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सुपर प्रॉफिट बराबर में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 16,000 रुपीज़ और नॉर्मल प्रॉफिट है 94,000 रुपीज़। बट क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, इसलिए एवरेज प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट राइट हैंड साइड नेगेटिव में है तो लेफ्ट हैंड साइड जाके ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल एवरेज प्रॉफिट एज इट इज। अब नेक्स्ट इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गया 1,10,000 रुपीज़ इक्वल एवरेज प्रॉफिट। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।